बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम गद्य के अपने हिंदी पद के अंतर्गत आपको पाठ पढ़ा रहे हैं पवन दूतिका, जो आपका प्रथम पाठ है पवन दूतिका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित आपका ये पाठ है पवन दूतिका, जिसके अभी तक हमने 8 पद पढ़ लिए हैं और आज मैं आपको यहाँ पर आगे के पद पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे पद संख्या है 9 पद संख्या को हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे किताब निकालें और पद संख्या 9 पर ध्यान अपना केंद्रित करें। ठीक है, तो पद संख्या 9 में देखिए, राधिका जी वायु से क्या कह रही हैं। जिस पवन को उन्होंने दूती के रूप में भेजा है, अपना दूत बनाकर भेजा है, संदेश वाहक बनाकर भेजा है, उस वायु से राधा जी क्या कह रही हैं। राधा जी कहती हैं, देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका को। कह रही हैं कि हे पवन, तू इस प्रकार से पुण्य करते हुए, मार्ग में पुण्य करते हुए उत्सुकता पूर्वक या उत्सुक होकर मथुरा धाम में पहुंच जाना। हे पवन, मार्ग में सभी प्रकार के पुण्य कार्यों को करते हुए गर्मी से परेशान व्याकुल व्यक्तियों को शीतलता प्रदान करते हुए तू उत्सुक होकर के मथुरा धाम में पहुंच जाना। अगली पंक्ति देखिए क्या कह रही है राधा जी, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। अर्थात उस नगर की न्यारी शोभा होगी, वर माने श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर की, बहुत अच्छा वो नगर है, नगरों में श्रेष्ठ है, तो उस नगर की न्यारी शोभा को देखना और उस पर मुग्ध हो जाना, क्योंकि वही तेरा लक्ष्य है, तेरा गंतव्य है, मथुरा तेरी मंजिल है, तो वहां जाकर उसके मंदिरों पर तू मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। देखिए, तू वहां पर, मेरू माने सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखकर, है ना, मंदिरों को देखकर, लख माने देखना होता है। ठीक है, तू होवेगी चकित लख, लख माने देखकर, तू चकित माने आश्चर्यचकित, होवेगी माने हो जाएगी, तू आश्चर्यचकित हो जाएगी देखकर मेरू से मंदिरों को, अर्थात सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखकर। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। कहते हैं आभा वाले कलश, मंदिरों के ऊपर जो लगे हुए होते हैं कलश, आपने देखा होगा किसी भी मंदिर के ऊपर एक गोल गोल कलश लगा हुआ होता है। मंदिर की चोटी भी जिसको हम कहते हैं वो सिल्वर या गोल्डन कलर की होती है, यानी कि चांदी या सोने की पहले हुआ करती थी, अब पीतल या स्टील की भी होती हैं। ठीक है, जिससे कि वो मंदिर हमें दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है, मंदिर की चोटी काफी दूर से दिखाई दे जाती है। तो वहां पर जो पर्वत है, सॉरी वहां पर जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की जो चोटी है वो कैसी है, सोने के बने हुए कलश लगी हुई है, और सोने के जो कलश है वो धूप में इस प्रकार से चमकते हैं मानो आकाश से ही उतरकर सूर्य जमीन पर आ गया हो। ठीक, सुमेरु पर्वत की तुलना भी इसलिए मंदिर की चोटियों से की गई है, माना जाता है सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत है। ठीक है, तो सोने के पर्वत के समान विशाल बड़े बड़े गुम्बद वाले या बड़े बड़ी चोटियों वाले मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। जिनके आभा वाले कलश, यानी जिनके ऊपर लगे हुए शोभाशाली जो कलश हैं, चमकदार जो कलश हैं, वो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो दूसरा सूर्य निकल आया है। ठीक है, तो दूसरे सूर्य के समान उनके आभा वाले कलश दिखाई देते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको पूरा बढ़िया करके, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ बच्चों, कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कहते हैं कि इस प्रकार से पुण्य करते हुए तू मथुरा धाम में पहुंच जाना, उस नगर की शोभा को देखकर तू मुग्ध हो जाना। जो शोभा कैसी है,
बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, तो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, शोभाशाली मंदिरों के कलश जो दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं, इतने ऊंचे, इतने चमकदार, सोने के जैसे जो मंदिर हैं वो एक तरीके से दूसरे सुमेरु पर्वत के समान है, जिसको देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मंदिर तुझको अन्य कहीं मिलना दुर्लभ है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कहते हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। यदि तू उस समय पहुंचे जो कि पूजा का समय होता है, प्रातः हो अथवा संध्या हो, प्रातः अथवा संध्या काल में यदि तू वहां पहुंचे तो वह पूजा का यदि समय हो, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, तो वहां मंदिरों में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे। भगवान की आरती के समय मृदंग, नगाड़ा, तुरही, मंजीरा, चिमटा आदि वो यंत्र हैं, घंटा, जो कि बजाए जाते हैं। आरती में ये सभी हमारे जो स्वर यंत्र हैं ये बजाए जाते हैं, ठीक, जिनको हम कह सकते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये जब बजाए जाते हैं बच्चों, तो इनसे विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, मधुर संगीतमय ध्वनि। यदि वायु थोड़ी सी तेज हो तो उस ध्वनि को और अधिक बढ़ा देती है। तो ये कह रहे हैं कि तू जब मंदिर में प्रवेश करेगी तो तेरे प्रवेश के कारण उन वाद्य यंत्रों का स्वर तीव्र हो जाएगा। हमने एक चीज अनुभव की होगी, यदि हवा न चले तो आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में देर लगाती है, ठीक है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं थोड़े से ही जगह में एक निश्चित एरिया में सिमट कर रह जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं तेज हवा जिस दिन चलती है और वो किसी एक विशेष ओर प्रवाहित हो रही होती है, तो जो हमारी ध्वनि है वो दूर तक पहुंच जाती है, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कहीं दूर कुछ हो रहा होता है, संगीत अथवा कोई मतलब कथा वगैरह या कुछ भी मंदिरों का कोई लाउड स्पीकर बज रहा होता है, तो जिस दिन हवा होती है हम ये देखते हैं दूसरे गाँव से भी हमारे गाँव में आवाज आ जाती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? वायु के कारण। वायु जिस ओर बहती है अपने साथ ध्वनि को लेकर बहती है, ठीक है। तो यही राधा जी कह रही हैं कि हे वायु, जब तू मंदिर में प्रवेश करेगी तो वहां विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के मधुर वाद्य बज रहे होंगे, वाद्य यंत्र बज रहे होंगे। तो उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को तू और अधिक बढ़ा देना। किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, वहां पर किंबा के वृक्ष लगे हुए होंगे जिनके जो फल हैं वो सूखने पर वायु के झोंके से जब हिलते हैं तो विशेष प्रकार का शब्द निकालते हैं, एक प्रकार से कहते हैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो उस मंदिर में लगे हुए जो किंबा के वृक्ष होंगे, ठीक है, किंबा के रुचिर तरु, सुंदर जो वृक्ष होंगे किंबा के, उनके फलों को, शब्दकारी फलों को, उनके जो फल हैं वायु से हिलने पर शब्द उत्पन्न करते हैं, तो उन शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर स्वर में मुग्ध होकर बजाना। देखिए पेड़ के पत्ते भी यदि धीरे धीरे खड़के हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, किंतु अगर तेज तीव्र आंधी हो, अंधड़ हो, तो वही हमारे कानों में जो है शोर उत्पन्न करते हैं, हमें बहुत मतलब खराब लगते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वो जो किंबा के वृक्ष होंगे जिन पर सूखे शब्दकारी मधुर फल लगे हुए होंगे, उन फलों को तू धीरे धीरे बजाना, जिससे वहां पर जो ध्वनिमय वातावरण है वो और भी मुग्ध हो जाए। शोर शराबा जरा भी उत्पन्न मत करना कि ऐसा हो वहां पहुंच जाए और पेड़ों को झंझोर डाले, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वहां मंदिर में प्रवेश करे तो वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ा देना, और यदि वहां के प्रांगण में तू खड़ी हो तो वो जो वृक्ष खड़े होंगे किंबा के, उनके फलों को जो कि शब्दकारी फल होते हैं उन्हें धीरे धीरे मधुर स्वर में बजाना, जिससे वहां का वातावरण और भी मुग्ध हो जाए, संगीतमय बन जाए, ठीक है। एक बार पंक्तियों के माध्यम से देख लीजिएगा जो मैंने लिखी हैं, फिर से समझा रही हूँ। 10वां पद है हमारा ये, ठीक है, पद संख्या 10 है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा जी कह रही है वायु से कि हे वायु, यदि तुझे लगे कि पूजा का समय है तो तू मंदिरों के अंदर जाना, मध्य माने बीच में या अंदर। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वहां नाना माने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, ठीक, जो बड़े ही मधुर होंगे, तो उनके स्वरों की मुग्धता को तू बढ़ा देना। धीरे से वाद्य यंत्रों में प्रवेश करना और उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को बढ़ा देना। किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, कहते हैं किंबा
के जो सुंदर वृक्ष होंगे, उनके जो शब्दकारी फल होंगे, उन फलों को धीरे धीरे मधुर रब यानी मधुर स्वर से मुग्ध हो बजाना, मुग्ध होकर धीरे धीरे बजाना। ठीक, तो इस प्रकार से तो उस वातावरण को, जो उस मंदिर का वातावरण है, उसको बहुत ही मुग्धकारी बना देना और भी ज्यादा मनमोहक बना देना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इससे अगले पद की ओर। अभी तक हमने यहाँ 10 पद पढ़े हैं, अब हम चलते हैं 11वें पद की ओर। ठीक है, 11वां पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपना जो ध्यान है वो 11वें पद में केंद्रित करें। ध्यान से देखें। आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए 11वां पद संख्या में लिख देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। पद संख्या 11। देखिए पद संख्या 11 में आगे राधा जी कहती हैं पवन से, तू देखेगी जलद तन को, तू देखेगी, किसको देखेगी? जलद तन को। जलद तन किसका है? भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो काले बादलों के समान, जलद माने बादलों के समान, तन माने शरीर है श्री कृष्ण का। तो तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, जा वहीं तदगता हो, अर्थात तदगता माने वहां पहुंचकर तू भगवान श्री कृष्ण के काले बादलों के समान सौंदर्यशाली तन को देखेगी। अर्थात तुझे मंदिरों के मध्य कहीं श्री कृष्ण दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि ईश्वर का निवास मंदिर में जरूर होता है। तो मंदिरों में अगर तू जाएगी तो वहां सांवले शरीर वाले, काले बादलों के समान शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही देख पाएगी। तो वहां पहुंचकर, ठीक है, तदगता माने तद माने वहां, गता माने पहुंचकर, वहां पहुंचकर तू भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर को अवश्य ही देखेगी, या सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही देखेगी। होंगे लोने, अब देखिए उनकी विशेषता क्या है। होंगे लोने नयन, लोने माने सलोने, नयन, उनके जो नेत्र होंगे वो कैसे होंगे? लोने अर्थात सलोने, उनके नेत्र सलोने होंगे। ठीक, उनके नेत्र बहुत ही सलोने होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति उत्कीर्णकारी, उन नेत्रों से एक विशेष प्रकार की आभा प्रसारित हो रही होगी। सुंदर बड़े सलोने नेत्र होंगे और उनके नेत्रों से एक विशेष प्रकार की आभा निकल रही होगी, एक विशेष प्रकार की ज्योति निकल रही होगी, जो उनकी नेत्र ज्योति होगी, जो प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आकर्षण में बांध लेती है। तो इस प्रकार से उनके नेत्र बहुत ही सुंदर होंगे, सलोने होंगे और उनसे एक विशेष प्रकार की ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर बदन की, मुद्रा होगी वर बदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, कहते हैं कि उनकी जो मुद्रा होगी वर बदन श्रेष्ठ मुख की, उनका जो श्रेष्ठ मुख है या शरीर है उसकी जो मुद्रा होगी, ठीक है, वो मूर्ति के समान होगी। जैसे मूर्ति का मुख होता है, मूर्ति कितनी सुंदर लगती है, वैसे ही सौम्यता लिए हुए उनके मुख की कांति होगी। उनकी जो मूर्ति होगी वो ऐसी होगी जैसे कि उनके जो मुख की आभा होगी वो मूर्ति के समान होगी। उनका जो मुख है उनका बहुत ही श्रेष्ठ होगा, बहुत ही सुंदर होगा, है ना, जिसको देखकर तू आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि उस सलोने
विशेष ज्योति निकल रही होगी और मुख होगा मानव मूर्ति के समान, यानी सांचे में ढाला हो विधाता ने, ऐसा मुख तुझको देखने को मिलेगा। सीधे साधे वचन, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब यदि वो बोलेंगे तो तुझे पता चलेगा उनके जो वचन है या उनकी जो वाणी है वो सीधे साधे यानी बहुत सीधी साधी है। उनके जो वचन है बहुत ही सीधे साधे हैं, मानो उनके जो वचन हैं सींचे हुए हैं, सुधा माने अमृत से। उनके वचन इतने मीठे होंगे मानो अमृत से सींचे गए हों, अमृत से सींचे हुए के समान उनके जो वचन हैं बहुत ही मीठे होंगे, अर्थात उनकी वाणी मधुरता लिए हुए होगी। एक बार फिर से पूरे पद का हिंदी अर्थ देख लीजिएगा, फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे पद संख्या 12। देखिए, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। यहाँ पर मैं से लगाना भूल गई थी, सॉरी। देखिए, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, वहां पहुंचकर तू देखेगी भगवान श्री कृष्ण जो सांवले रंग वाले हैं उनको, उनके जो नेत्र हैं बड़े ही सलोने होंगे, उनसे एक विशेष प्रकार की ज्योति निकल रही होगी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। उनके जो मुख की मुद्रा है मूर्ति के समान सौम्यता लिए हुए होगी। सीधे साधे वचन उनके अमृत से सिंचे हुए होंगे, अर्थात अमृत के समान मधुरता लिए हुए होंगे। इस प्रकार उन्होंने इतनी सारी विशेषताएं कृष्ण जी में बता दी जिससे कि वायु को मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को पहचानने में कोई दिक्कत न आए। आगे और विशेषता वो बताती हैं, हम देखते हैं 11वां पद। देखिए 11वें पद में वो क्या है, सॉरी 12वां पद, जो 12 है, पद संख्या 12। 12 में बताती है, नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। देखिए लिखती हूं मैं, नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है, गात की श्यामता है। कहती है वो राधा जी कि नीले खिले हुए कमल के समान, ठीक, दल माने पंखुड़ी, नीले खिले हुए कमल के फूल या पंखुड़ी के समान, गात माने शरीर की, श्यामलता माने सांवलता है। अर्थात वो ये कहना चाह रही हैं उनका जो शरीर है वो नीले खिले हुए नील कमल की पंखुड़ी के समान श्यामलता लिए हुए है, अर्थात शरीर का जो रंग है वो हल्का सांवला रंग है जो नीला वर्ण लिए हुए है। ठीक, भगवान श्री कृष्ण को हम नील वर्णधारी भी कहते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के रंग की जो तुलना है वो खिले हुए नील कमल से की गई है। तो उनका जो शरीर है वो खिले हुए नील कमल के समान श्यामलता लिए हुए होगा। प्यारा पीला प्यारा, पीला प्यारा बसन। बसन का मतलब होता है बच्चों वस्त्र, प्यारा पीला वस्त्र। कटी में, कटी माने होती है कमर में, पहनते हैं फवीला, पहनते हैं फवीला, अर्थात वो अपनी कमर में पीले रंग का प्यारा वस्त्र पहनते हैं जो उन पर बहुत ही फबता है, बहुत ही सुंदर लगता है। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है, यानी वो पीला पीतांबर ओढ़कर रहते थे, कमर में पहनकर रहते थे, इसलिए उनको हम पीतांबरधारी के नाम से भी जानते हैं। तो वही इनकी विशेषता यहाँ बताई गई है।
कि प्यारा सा पीला वस्त्र अपनी कमर में वो पहनते हैं जो उन पर बहुत ही फबता है। देखिए नीले और पीले का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो नीले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण जब पीला वस्त्र अपनी कमर में पहनते हैं यानी कि पीला पीतांबर जब ओढ़ते हैं तो वो उन पर बहुत ही फबता है, अर्थात बहुत ही सुंदर लगता है, बड़ा ही शोभायमान होता है। छोटी काली अलग, देखिए छोटी हुई, काली अलग माने लट, अलग का मतलब होता है घुंघराली लट। उनके मुख पर जो एक घुंघराली काली लट छूटी हुई है, मुख की कांति को है बढ़ाती। वह लट मुख की कांति को है बढ़ाती। देखिए उनके चेहरे पर एक काली लट निकली हुई है। जब वो मुकुट वगैरह पहनते होंगे, सारे बाल वो बांध लेते होंगे मान लीजिए मुकुट के अंदर, फिर भी एक लट, जिद्दी लट निकल के बाहर आ जाती है ना। बालों का स्वभाव है इच्छा के अनुसार चलना। तो जो बाल हैं भगवान श्री कृष्ण के, हम जानते हैं घुंघराले लंबे केश हैं भगवान श्री कृष्ण के जो कंधों तक आते हैं, उनमें से कोई एक जिद्दी लट होगी जो निकल कर उनके माथे पर आ गई है। तो वो जो एक लट है घुंघराली जो माथे पर भगवान श्री कृष्ण के निकली हुई है, उनके मुख की कांति को बहुत अधिक बढ़ा देती है। ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण का मुख और भी सुंदर लगने लगता है। सद वस्त्रों में देखिए जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं बहुत ही सुंदर हैं, सुंदर यानी सद वस्त्र। सद वस्त्रों में नवल तन की, नवल तन क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अभी तक युवक हैं। नवल माने नया, तन माने शरीर। तो सुंदर वस्त्रों में उनका जो शरीर है, नवल तन की फूटती सी प्रभा है। देखिए यहाँ पर राधा जी बता रहे हैं कि सुंदर वस्त्रों में जो उनका नवीन खिले हुए कमल के समान शरीर है, उससे एक विशेष प्रकार की प्रभा फूटती है, यानी विशेष प्रकार की आभा या शोभा उनके शरीर से निकलती है। कुल मिला के भगवान श्री कृष्ण उन वस्त्रों में बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक बार पूरा पद फिर से पढ़ रही हूँ और इस पद को आप भी ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए कहती है वो, नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अर्थात नीले खिले हुए कमल के समान भगवान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता है, कमर में प्यारा पीला वस्त्र पहनते हैं जो बहुत ही सुशोभित होता है, मुख पर छूटी हुई एक काली लट उनके मुख की कांति को बढ़ा रही है, सुंदर वस्त्रों में उनके नवल तन यानी सुंदर तन से एक विशेष प्रकार की प्रभा निकलती है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है अथवा आकर्षण उत्पन्न करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो बहुत ही अद्वितीय है, उनके जैसा रूप सौंदर्य कहीं और पाना संभव नहीं है। इस प्रकार से राधा जी पवन को बताती हैं। ये सारी बातें यदि पवन तुम ध्यान में रखोगी तो तुमको भगवान श्री कृष्ण को पहचानने में तनिक सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसी क्रम में बच्चों